बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरब लेटेस्ट न्यूज़। नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के साथ आज की वीडियो में आपके सामने हाजिर हैं। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि अगर आप सऊदी अरब में जॉब करते किसी और कंट्री से आए हैं और आप एसएनबी बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो आप क्विक पे की एप्लीकेशन है कि जो एसएनबी बैंक से लिंक्ड है और इसमें अकाउंट ओपन करने का मतलब कि आपने एसएनबी बैंक के अंदर ही अकाउंट ओपन किया है। तो क्विक पे एसएनबी क्विक पे अकाउंट कैसे ओपन करना चाहिए इसी वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। आपने करना क्या है, सिंपली आपने एसएनबी क्विक पे एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, इसको कर लेना ओपन। हम आपके सामने इसको ओपन कर लेते हैं। तो मैंने आपके सामने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया और न्यू रजिस्टर नाउ पे मैंने क्लिक कर देना है। तो आपने भी यहाँ पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, रजिस्टर नाउ पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना नेशनल आईडी यानी कि अकामा नंबर लगा देना। अकामा नंबर लगाने के बाद आपने इसको करना है प्रोसीड यानी कि कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपने ओपन न्यू अकाउंट पे आना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपने निफ़ात एप्लीकेशन पे अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, आप किस कंट्री से हैं, एजुकेशन लेवल क्या है। उसके बाद आपने बाकी सारी डिटेल नीचे देनी। तो मैं आपके सामने सारा प्रोसीजर कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पे कंप्लीट नेम इन अरेबिक वो भी आपने लिखना है। यहाँ पे रिलेशनशिप आपका क्या है, ठीक है। आपका कोई एक्स ब्रदर, उसका आपने ज़रूर यहाँ पे लिखना है। अपने बड़े भाई का या छोटे भाई या किसी का भी अपना यानी कि नेम यहाँ पे लिख दें। उसके बाद नीचे आपने अपना मोबाइल फ़ोन नंबर लिखना है। तो नीचे यहाँ पे हम अपना मोबाइल फ़ोन नंबर भी लिख लेंगे आपके सामने, और मोबाइल फ़ोन नंबर लिखने के बाद आपने प्रोसीड करवाना है। जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे आपका एड्रेस मांगेगा। तो आपने एड्रेस लाजमी रजिस्टर पहले करना है, इसके बाद आपने अकाउंट ओपन करना है। तो मेरा एड्रेस रजिस्टर यहाँ पे आपने यूनिट नंबर 01 लिख के यहाँ पे नीचे आ जाना है और आपने फिर से इसको प्रोसीड करवा देना है। तो जैसे प्रोसीड आप इस पर कंप्लीट करेंगे, प्रोसीडिंग करने के बाद इन्फॉर्मेशन इन दी होम कंट्री यानी कि आपका जो होम कंट्री जहाँ के आप रहने वाले हैं वहाँ का आपने एड्रेस देना है। कंट्री नेम, सिटी आपने बताना है, पोस्टल कोड क्या है, ठीक है। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे देनी है। तो मैं अपना सिटी नेम यहाँ पे लिख देता हूँ। कंट्री मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद स्ट्रीट नेम यानी कि गली नंबर कौन सी आपकी, वो भी आप रैंडमली जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना वो वाला प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लेता हूँ। तो स्ट्रीट नंबर यहाँ पे लिखने के बाद अपना जो आपने प्लेस ऑफ बर्थ है वो भी आपने बतानी है किस कंट्री की, यानी कि उसी कंट्री की होगी। पोस्टल कोड वगैरह, पीओ बॉक्स, जो भी रैंडमली आप लिखना चाहते हो वो लिखने की इसकी खास ज़रूरत नहीं है। बस उन्होंने इन्फॉर्मेशन आपकी लेनी है। होम यूनिट नंबर भी आपने अपना यहाँ पर बताना है। तो होम यूनिट नंबर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई भी आप लिख सकते हैं, कोई इतनी ख़ास बात नहीं है इसमें। तो लिखने के बाद आपने इसको दोबारा से प्रोसीड करवाना है। नीचे मैं अपना यहाँ पे होम कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखूँगा। सारी इन्फॉर्मेशन दे के यहाँ पे नीचे हम आ जाते हैं। होम कॉन्टैक्ट नंबर लिख दें, सॉरी होम यूनिट नंबर थोड़ा सा वो गलत दे रहा है। यहाँ पे 4 हिंसे लिखने, तो मैं यहाँ पे 4 हिंसे लिख लेता हूँ। मैं 2 लिख रहा था, तो यहाँ पे 4 हिंसे लिख के उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर इन होम कंट्री पाकिस्तान का जो भी आपका नंबर होगा वो आपने यहाँ पे रैंडमली लिख देना। अच्छा, लिखने के बाद हम आ जाते हैं नीचे, प्रोसीड करवाते हैं जी। इसको प्रोसीड करवाने के बाद नेक्स्ट पेज पे देखते हैं जी क्या आता है। तो प्रोसीड मैंने यहाँ पे करवा दिया। उसके बाद जॉब इन्फॉर्मेशन आपने बतानी है जी। आपका एम्प्लॉयर्स बिजनेस यानी कि सिलेक्ट 1, आप कौन सा काम कर रहे हैं, किस अदारे में काम कर रहे हैं, तो आपने वो यहाँ पे प्राइवेट लिख दें, ठीक है। प्राइवेट लिखने के बाद जो आप समझना चाहते हैं, प्राइवेट ही बेहतर रहेगा क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर में लोग बहुत से काम करते हैं यहाँ पे फैक्ट्रीज़ में। तो अदर्स पे लिख दें, अदर पे लिखना है। तो उसके बाद सिलेक्ट ऑक्यूपेशन यानी कि काम क्या है, तो आपने वो भी अदर पे कर दें। उसके बाद एम्प्लॉय नेम, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री का नेम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जॉब टाइटल आपका क्या है, सुपरवाइज़र हैं, स्वीपर हैं, ऑपरेटर हैं, पैकिंग वर्कर हैं, लेबर में हैं, तो कुछ भी लिख दें आप। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपने यहाँ पे लिखनी है, जिस डेट को आपने उस कंपनी को ज्वाइन किया था तो वो आपने यहाँ पे लाजमी इसको बतानी है। तो मैंने अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे लिख दी है। लिखने के बाद यहाँ पे मंथली इनकम मेथड क्या है जनाबे वाला, आपकी सैलरी है, एंड ऑफ सर्विस है क्या है, तो आप पे रोल पे क्लिक कर दें क्योंकि आपकी सैलरी यहाँ पे बैंक के अंदर अकाउंट के अंदर आनी होती है। तो उसके बाद मंथली इनकम मेथड यहाँ पे कैश है, चेक है, अदर पे रोल है, पे रोल पे कर लेते हैं। पे रोल करने के बाद मैंने इसको प्रोसीड करवाया। प्रोसीड जैसे ही मैंने इसको करवाया तो नेक्स्ट वो मुझसे पूछा जी पर्पज़ क्या है अकाउंट ओपन करने का।
तो यहाँ पे रेमिटेंस यानी कि सैलरी वगैरह, एक्सपेक्टेड मंथली कैश डिपॉजिट 3,000 4,000 जितना भी आप लिखना चाहते हैं, जितनी भी आप अपने अकाउंट में कहते हैं जितनी पेमेंट मेरी मंथली आती है, तो वो आप उससे 1,000 2,000 ऊपर रख के लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपने क्वेश्चन है वो सारे रीड कर लेने हैं, इनको टिक कर लेना, जो भी आपको सही लगे। आप डिसेबल तो नहीं है, तो मैंने जो मुझे सही लगा वो मैंने टिक कर लिया। उसके बाद नीचे हमने फिर से इसको यहाँ पे क्रिएट क्रीडेंशियल्स पे क्लिक कर देना है। तो जैसे मैंने इस पर क्रिएट क्रीडेंशियल्स पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे वो कह रहा है जी अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे बना लें। तो आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड बना लेना है। यूज़र नेम भी स्ट्रॉन्ग रखिएगा, और जो उसका पासवर्ड है पहला बड़ा हिस्सा बड़ा डिजिट होगा, उसके बाद छोटा, उसके बाद आप जो है वो गिनती के कोई भी डिजिट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। पासवर्ड ज़रा स्ट्रॉन्ग बनाना है और 8 से ज़्यादा हिस्से आपके होने चाहिए। तो मैंने वो लिख लिया। उसके बाद प्रोसीड करवा दें। तो यहाँ पे वो कह रहा है जी आपके नंबर पे OTP आएगा। मेरे नंबर पे OTP जो है वो मुझे आ चुका। मैं यहाँ पे लगा के उसको करवा देता हूँ प्रोसीड। ठीक है, तो मैंने लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट खुद ही मूव कर जाएगा। तो आपको कॉल रिसीव होगी आपके इस नंबर पे, जो आपका मौजूदा नंबर है उस पर आपने इसकी वेरिफिकेशन करनी है, कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। IBAN नंबर, बैंक नंबर, आपका सारा जो है वो आपके सामने आ जाएगा। तो मेरे सामने यहाँ पे देख लीजिए नेम, अकाउंट, IBAN नंबर भी आ चुका है। टेक मी टू लॉगिन पे चला जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लॉगिन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आपने अपना वही पासवर्ड, वही यूज़र नेम जो है वो लगा के इसको लॉगिन कर लेना है। तो आपका अकाउंट जो है ऑलरेडी ओपन हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।